हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। तो आपको पता है कि SSC GD की जो PYQ की श्रृंखला है उस हम लोग डेली कवर कर रहे हैं। तो आज जो होगा हमारा वो 17 जनवरी 2023 में जो शिफ्ट आपका फर्स्ट हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे GK GS का। तो उसमें देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंखला, विनय मोहन क्वात्रा, यशवंत सिन्हा, सुब्रमण्यम जयशंकर। तो देखिए, यहाँ पे जो विदेश जो सचिव हैं वो कौन है? ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, तो इनको बनाया गया। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देखो ना, एस आकार, ठीक है, एस आकार का महासागर है। एस आकार का क्या है? महासागर है। तो पहला है कौन सा? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो देखिए, इसके लिए जो सही आंसर है वो है आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। देखिए, विश्व में आपके 5 महासागर होंगे, उनका मैं अगर क्रम लगाऊं बड़े से छोटे की आकार की तरफ, तो देखिए वो एक होगा कौन सबसे, तो वो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर। फिर इसके बाद में जो आएगा आपका आएगा कौन सा? तो अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। फिर इसके बाद में आएगा आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इसके बाद में आपका आएगा वो है दक्षिण महासागर। और सबसे छोटा जो होगा वो आपका होगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं? ये बड़े से छोटे क्रम में ये हैं। ठीक है ना। और अब इसे यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आपको देखना होगा कि जो वो प्रशांत महासागर है, चलो ये तो देखा जाए तो पृथ्वी का 2/3 भाग तो प्रशांत महासागर का ही है। इसमें से जो आपका अटलांटिक महासागर है ये है एस आकार का। ठीक है, अंग्रेजी का अक्षर जो एस होता है उसके आकार का ये है। ठीक है ना, एस आकार का है। जो हिंद महासागर है ये त्रिकोणीय, कैसे? त्रिकोणीय आकार का है। ठीक है, यानी त्रिकोण के हिसाब से त्रिकोणीय क्या है इसका आकार है। ठीक है, और ध्यान ना, हिंद महासागर को हम लोग अर्ध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम लोग क्या कहते हैं? तो अर्ध महासागर कहते हैं। क्योंकि ऊपर के साइड में आप देखेंगे तो ये घिरा हुआ है। ठीक है, किससे? एशिया से लॉक है, बंद है। नीचे की साइड में ये खुला हुआ है। ठीक है, और देखो अटलांटिक महासागर है, इसका हम लोग और एक नाम देते हैं, इसे ना हम लोग कहते हैं अंध महासागर। ठीक है, अंध महासागर। तो अंध महासागर किसे कहते हैं? अटलांटिक। सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, जो कि क्या है? उत्तरी ध्रुव की तरफ है ना। ये कहाँ पे है? उत्तरी ध्रुव पर है। और दक्षिणी महासागर दक्षिणी ध्रुव पे है। ठीक है, प्रशांत महासागर 2/3 भाग में फैला हुआ पृथ्वी का। ठीक है, तो इनको को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? रोम, स्पेन, नेपाल, भारत। तो भाई जल्लीकट्टू तो कहाँ का है? भारत का है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये जो जल्लीकट्टू जो खेल है, ये बताएंगे कि ये जो तमिलनाडु है राज्य आपका, ठीक है, तमिलनाडु में एक पर्व होता है कौन सा? पोंगल। ठीक है, तो तमिलनाडु में क्या होता है कि पोंगल पर्व के किस दिन होगा ये? तो ये होता है तीसरे दिन। ठीक है ना, कब होगा? तीसरे दिन ये मनाया जाता है। तीसरे दिन ये होता है कौन सा आपका? जल्लीकट्टू। ठीक है, तो जल्लीकट्टू जो खेल है इसमें क्या होता है? ये बैलों से संबंधित है। क्या है? बैलों से
संबंधित है। हालांकि आपने देखा भी था कि एक मूवी इसी के नाम पे आई थी, जल्लीकट्टू के नाम से, जो ऑस्कर तक भी गई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में डैश डैश की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू की गई थी। चावल और गेहूँ, जूट और कपास, ज्वार और मक्का, बाजरा और जूट। देखिए, तो ये था चावल और गेहूँ, ठीक है, चावल और गेहूँ जो आपके हाई यील्ड वैरायटीज़ थी। हाई यील्ड वैरायटीज़ यानी कि उच्च उपज देने वाली फसलों को विकसित किया गया था इसमें, चावल और गेहूँ, ठीक है। तो इसके संदर्भ में आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? गेहूं अनुसंधान संस्थान, तो ये है आपका मैक्सिको में, ठीक है। कहाँ पे है? मैक्सिको। हालांकि मक्का वाला भी यहीं पे है, मैक्सिको में है, ठीक है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय आपका चावल अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पे है? तो बताएंगे ये है आपका मनीला, ठीक है ना। कहाँ पे है? मनीला, यानी कि देश कौन सा है? फिलीपींस। तो फिलीपींस देखेंगे तो पूर्वी एशिया के देश है, यानी कि जापान के साउथ में आप देखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है हरित क्रांति के बारे में, ठीक है। आप देखेंगे एसएससी जीडी का कोई ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें हरित क्रांति से लेकर कोई सवाल ना उसने बनाया हो। तो यानी कि हरित क्रांति का आपको ठीक से डिटेल से पढ़ना है। अगर देखिए, बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में डैश डैश से गिरफ्तार किया था। कहाँ से किया था? हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, सफदरजंग का मकबरा, लाल किला। देखिए, ये गिरफ्तार किए गए थे हुमायूं के मकबरे से, ठीक है। अब हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अब हुमायूं का मकबरा जो है इसे कहते हैं ताज महल का क्या कहते हैं? पूर्वगामी कहते हैं, ठीक है, पूर्वगामी, ठीक है, पूर्वगामी। तो ताजमहल से पहले क्या बना? हुमायूं का मकबरा बना। जैसे ताजमहल में गुंबद हैं वैसे ही, हालांकि जो ताजमहल में गुंबद हैं उसका जो कह सकते हैं कि जो कॉपी की गई है वो हुमायूं के मकबरे से की गई है, ठीक है, हुमायूं के मकबरे से की गई है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए जो बहादुर शाह जफर हैं, ठीक है, बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर ये मुगल वंश के, ठीक है, मुगल वंश के ये क्या थे? अंतिम, ठीक है, अंतिम व क्या थे? 20वें, ठीक है, 20वें ये क्या थे? शासक थे। क्या थे? 20वें ये शासक थे, अंतिम और 20वें, है नहीं। तो इनको गिरफ्तार किया गया और इनको रंगून भेज दिया गया। तो बाकी जामा मस्जिद तो आपने देखा ये किसने बनवाया? शाहजहां के द्वारा बनाया गया, ठीक है, दिल्ली में। शाहजहां। सफदरजंग का मकबरा ये दिल्ली में है। हालांकि ये चारों चीज़ें दिल्ली में है, ठीक है, और इसको भी शाहजहां ने बनवाया, ठीक है, शाहजहां। तो ध्यान रखना। अच्छा, ये ना हुमायूं नामा एक पुस्तक है, ये किसने लिखा था? हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा पुस्तक। तो इनकी जो बहन थी उन्होंने लिखा था गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था, अगर देखिए, राष्ट्रीय आय लेखा के निश्चित समय अवधि में देश की डैश गतिविधि स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है, ठीक
ठीक है, बही खाता क्या है, प्रणाली है, तो किसके, तो लोकतांत्रिक, आर्थिक, चिकित्सीय या रासायनिक, तो है क्या, आर्थिक। ठीक है, क्या है, आर्थिक। फिर देखिए आपका सवाल है कि वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। ठीक है, वॉलीबॉल 6, 7, 8, 5। तो देखो इसमें होते हैं कितने, 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 5 की बात करें तो 5 तो होते हैं किसमें, बास्केट बॉल में। तो बास्केट बॉल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। अच्छा, जब भी अगर 7 की हम लोग बात करेंगे तो 7 अगर खिलाड़ी को हम देख देंगे किस किस में होते हैं, 7। तो आपने कबड्डी हो गया, वाटर पोलो हो गया, या फिर आपका हैंडबॉल हो गया, इसमें 7-7 खिलाड़ी होते हैं। नहीं, देखिए कबड्डी हो गया या वाटर पोलो हो गया, वाटर पोलो हो गया, या आपका हैंड बॉल हो गया। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उतने होते हैं 7-7 होते हैं। ठीक है, 8 तो किसी में नहीं होते हैं लगभग। या फिर जिम्नास्ट जो होता है, जिम्नास्ट, उसमें 8 ही खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, जिम्नास्ट में। बाकी 9 खिलाड़ियों की बात करेंगे तो ये तो किस में होते हैं, खो खो जो खेल होता है ना, खो खो, खो खो में कितने होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। बाकी रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। ठीक है, 15 कितने होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में, ठीक है, रग्बी फुटबॉल में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, डैश को संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया है। किसे, माणिक बार बयान को, जतिन गोस्वामी को, अनीता शर्मा को, टंकेश्वर हजारी बोर बयान को। तो इसमें हमने देखा किसको किया गया था, तो जो जतिन गोस्वामी है इनको। ठीक है, जतिन गोस्वामी। ठीक है, जतिन गोस्वामी, इनका संबंध किससे, सत्रिया से है। 1920 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। खिलजी वंश ने, सैयद वंश ने, तुगलक वंश ने, या लोधी वंश ने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि 1290 से 1320 की बात कर रहा है, तो ये तो किसने किया, खिलजी वंश ने। किसने किया था, खिलजी वंश ने। क्योंकि खिलजी वंश की स्थापना ही देखेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा किया जाता है। देखिएगा यहाँ पर या इनके अगर हम लोग क्रम लगाएं कि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पर अगर आप शासकों का क्रम देखेंगे, शासकों का क्रम वो क्या होगा, देखिए तो इनका जो क्रम है वो है, पहला आपका है गुलाम वंश, गुलाम वंश। अब जो आपका गुलाम वंश है, इससे पूछा गया ये सवाल है गुलाम वंश से कि दूसरा खिलजी वंश आ जाएगा, खिलजी वंश आ जाएगा। तीसरा तुगलक वंश आ जाएगा। ठीक है, चौथा फिर जाएगा सैयद वंश, सैयद वंश। और फिर आ जाएगा लोधी वंश। कौन सा आ जाएगा, लोधी वंश। ठीक है, तो ये देखो क्या है, ये क्रम है। ठीक है, वो क्या है, ये क्या है आपका क्रम हो जाता है। चलिए देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था। मानवेंद्र नाथ राय, दादा भाई नौरोजी, अमर्त्य सेन, या मैसूर नरमाचार्य श्रीनिवासन। तो इसमें सही आंसर क्या है आपका, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या थे, अगर देखें तो एक पारसी व्यक्ति थे, पारसी व्यक्ति ये थे। ठीक है, इनको ग्रेट मैन ऑफ इनको ग्रेट
ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी इनको भारत का वयोवृद्ध नेता कहते हैं। क्या कहते हैं? वयोवृद्ध नेता, यानी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी आपने पुस्तक कई बार सुना है। इनकी पुस्तक के बारे में क्या बोला कि पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्या है? पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनकी क्या है? पुस्तक है। हालांकि सन नहीं मुझे ध्यान आ रहा है कि कब 1901 या 1902 में ये जारी हुआ था। ठीक है, मतलब पुस्तक प्रकाशित हुई थी, आई थिंक कि 1902 के आसपास ये होगा। ठीक, उसका अमर्त्य सेन, ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है? एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। क्या है? भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जिनको 1998 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और अगले ही साल 1999 में, ठीक है, 1999 में क्या मिला? तो भारत रत्न भी मिला, भारत रत्न भी मिला। तो जो कल्याणकारी, ठीक है, जो कल्याणकारी जो अर्थशास्त्र है उसके क्षेत्र में इनको ये दिया गया था। ठीक है, तो ये बातें आपको इतनी सी क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। आगे आ जाओ। अगला है गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन से शुरू होती है? माघ, कार्तिक, अश्विन या भाद्रपद? तो ये क्या है? ये तो भाद्रपद में है ना, शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को। ठीक है, और कार्तिक माह में तो क्या मनाया जाता है भैया? दीपावली मनाया जाता है। कार्तिक माह में तो क्या मनाएगा? दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे तो एक महाशिवरात्रि की अगर बात करेंगे आप, महाशिवरात्रि ये कब मनाया जाता है? महाशिवरात्रि तो ये तो फागुन माह में मनाया जाता है। कब? फागुन माह में मनाया जाता है। उसके अलावा होली भी फागुनी माह में मनाया जाता है। होली फागुन माह में मनाया जाता है। ठीक है, कब? फागुन माह में मनाया जाता है। और आपने देखा होगा रामनवमी के रूप में भी देखा होगा। ठीक है, जो चैत्र माह में मनाया जाता है। ठीक है, रामनवमी को मनाया जाता है, चैत्र माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो दीपावली कब मनाया जाता है? तो ये आप देखेंगे तो खासकर दीपावली अमावस्या में मनाया जाता है। दीपावली जो है अमावस्या को मनाया जाता है, अमावस्या को मनाया जाता है। अब देखो जो गणेश उत्सव है वो कब शुरू किया गया था? किसने शुरू किया था? तो आप देखेंगे कि जो गणेश उत्सव है इसको शुरू किया गया था 1893 में। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर वीजी तिलक द्वारा, वीजी तिलक द्वारा शुरू किया गया था, तब से मनाया जा रहा है। वैसे आप देखेंगे शिवा उत्सव या शिवाजी उत्सव भी इन्होंने ही शुरू किया था। कब? तो 1895 में। ठीक है, 1895 में शुरू किया था। चलिए अब देखिए
कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कोली पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो कोली तो है कहाँ का? ये है महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। देखो जरा महाराष्ट्र में और कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र में क्या और भी हैं? महाराष्ट्र में क्या और हैं? तो कहेंगे हाँ और भी हैं। जैसे देखिए क्या लावड़ी नहीं है? लावड़ी भी है, जिसका अर्थ होता है सौंदर्य या सुंदरता। फिर यहाँ पे एक कौन सा है? तमाशा भी यहाँ पर ये कौन सा है? तमाशा है। पोवाड़ा नृत्य, तो ये सब कहाँ का है? वैसे दिंडी नृत्य भी यही का, यही का है, ठीक है। उसके अलावा झारखंड का में है क्या? तो झारखंड में देखो एक तो है सरहुल, सरहुल, सरहुल। उसके अलावा कर्मा भी है। इसके अलावा यहाँ पे छऊ भी है। कौन सा है? छऊ। ये सब है। पश्चिम बंगाल में ही भी है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है? अकीर्तन, जात्रा, क्या है? जात्रा। फिर है बाउल, ठीक है, बाउल, ये यहाँ का है। बाकी तमिलनाडु में देखेंगे तो यहाँ पे 2 ही 3 देखेंगे। एक है कूमी, आपने सुना होगा, कूमी। इसके अलावा यहाँ पे कूमी के अलावा मिलेंगे कोलाट्टम या कवाड़ी भी कह सकते हैं, कोलाट्टम, ठीक है, कोलाट्टम और कवाड़ी। तो ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। तो ये है ना, ये महाराष्ट्र का था कोली, ठीक है, कोली एक समुदाय भी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21A। तो ये है अनुच्छेद 21A। अब जो 21A है ये तो है शिक्षा का अधिकार। ये कब जुड़ा था? ये जुड़ा था 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब? 2002 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। कहाँ पे? तो मूल मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। तो ये क्या है आपका? मौलिक अधिकार में इसको जोड़ा गया था, मौलिक अधिकार वाले भाग में, यानी कि कुल मिला के भाई भाग 3 में जोड़ा गया था। किसमें? भाग 3 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 23 में क्या है? इसमें है आपका मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बलात् मतलब जबरदस्ती श्रम कराना, यानी बलात्श्रम, ETC, ये सब इसमें दिया गया है, ठीक है। अब जो अनुच्छेद आपका क्या है? आपका 22 है। तो हमने पढ़ा कि भाई अनुच्छेद जो हमारा 22 है ना, इसमें किसके बारे में बात कर रखा है? तो गिरफ्तारी के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान या प्रबंध बोला गया, ठीक है। किसके बारे में? तो ये है गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है। बाकी जो 20 है इसमें कहा गया 2 अपराधों के दोष सिद्धि, ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है, ठीक है ना, की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार का उद्घाटन किया था? गजेंद्र सिंह शेखावत, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, अनुराग सिंह ठाकुर। तो ये उस समय ये थे खेल मंत्री, इन्होंने किया था, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हीलियम, कैल्शियम। तो परमाणु संख्या 12 है, तो 12 तो है किसका? मैग्नीशियम का, ठीक है।
किसका है? मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम इसका है, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन का तो परमाणु संख्या 8 है, हीलियम का 2 है, कैल्शियम का 20 है। कैल्शियम में कितना है? 20 है, ठीक है। कैल्शियम में कितना है? 20 है। अच्छा, अब देखिएगा थोड़ी सी मैं यहाँ पे एक बात करूँगा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। उस पर ध्यान रखना कि वो सवाल बनता ही बनता है, ठीक है। आपने सुना होगा न्यू लैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो ये स्कॉटलैंड के एक क्या थे? साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया, ठीक है। और इनके पीरियोडिक टेबल में कुल तत्वों की जो संख्या रखी गई थी वो थी कितनी? तो 56, ठीक है। और इनका आधार क्या था? आधार था परमाणु भार, परमाणु भार या द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने रखा था, ठीक है। 8 का पेयर बनाया था इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो ये समथिंग 1866-68 के आसपास इन्होंने दिया था। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं कौन? मेंडलीफ, ठीक है ना। मेंडलीफ आते हैं, ठीक है। मेंडलीफ, तो मेंडलीफ ने, हालांकि ये रूस के हैं, मेंडलीफ कहाँ के थे? रूस के हैं। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी, इनमें कुल तत्वों की जो संख्या इन्होंने रखी थी वो थी कितनी? 63। कितनी थी? 63। क्या था? जो आवर्त की संख्या थी, आवर्त, वो तो थे कितने? 7। लेकिन जो आपके ऊर्ध्वाधर जो कॉलम थे, ठीक है, जो वर्ग थे या जो समूह थे, वर्ग या समूह की बात करते हैं, इनकी संख्या कितनी थी? इनकी थी 18। कितनी थी? 18, ठीक है। इनका भी आधार क्या था? इनका भी आधार ये भी अपना दिया था, इनका था ये इन्होंने भी परमाणु भार के आधार पर ही तत्वों को टेबल में रखा था। लेकिन बाद में 1913 में एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है मोज़ले, ठीक है, मोज़ले, ठीक है। तो जो मोज़ले हैं, मोज़ले को माना जाता है आधुनिक आवर्तसारणी के जनक मानते हैं इनको माना जाता है। तो जो मोज़ले हैं, मोज़ले ने क्या किया था कि तत्वों को परमाणु संख्या या क्रमांक के आधार पर रखा था। तो इनमें जो कमियां थी वो कमियां इन्होंने पूरी कर दी, मोज़ले ने। किसने? मोज़ले ने पूरी कर दी। किसने पूरी कर दी? मोज़ले ने पूरी कर दी, ठीक है। मोज़ले ने क्या कर दी? पूरी कर दी, ठीक है। तो ये आपको इतना डाटा क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो परमाणु से जो पीरियोडिक टेबल है उसे बाएं से दाएं की ओर जाएंगे। अगर बाएं से दाएं की ओर अगर आप जाते हैं तो परमाणु संख्या बढ़ती ही जाती है, और जब परमाणु संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो अनिवार्य बढ़ने ही बढ़ने, वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जैसे, ठीक है। ये सपोज करो ऑक्सीजन ने आपने लिया, ऑक्सीजन तत्व लिया, तो जो उसके नीचे संख्या लिखी होती है ये तो होती है परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर लिखा होता है परमाणु भार या द्रव्यमान, ये होता है भार या द्रव्यमान। नीचे की संख्या क्या होती है? ये होती है परमाणु संख्या या होती है क्रमांक, या होती है क्या? या होती है क्रमांक, ठीक है। तो अब देखिए, जो परमाणु संख्या या क्रमांक है यही इलेक्ट्रॉन, यही प्रोटॉन है, ठीक है। और जब इनमें से परमाणु भार से परमाणु संख्या माइनस करते हैं, जब यहाँ से यहाँ क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, तो क्या आएगा आपका? ये आएगा न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आती है। कितनी आती है? न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आती है।
अगला है स्त्रीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? क्षैतिज, विकर्णता, उर्ध्वता, केंद्रीकृत। तो ये उर्ध्वता करते हैं, ठीक है ना, उर्ध्वता करते हैं यानी कि ऊपर की तरफ। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बताओ 35, 25, 27 या 30? तो ये होना चाहिए कितना आपका 35 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी इतना ही है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? कुरियन, नॉर्मन ई बोरलॉग, एडम स्मिथ, जवाहरलाल नेहरू। तो वो कौन है? ये है नॉर्मन ई बोरलॉग। ये कहाँ के हैं? ये यूएसए के थे और इनको 1970 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था भाई, नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में मिला था। अगला है इस्पात के निर्माण की प्रथम प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? तरल इस्पात का उत्पादन, कच्चा लोहा का उत्पादन, इस्पात को आकार देना, ब्लास्ट फर्नेस में चूना पत्थर, कोक और लोहे को गर्म करना। तो अंतिम काम क्या होगा? इस्पात को आकार देना, उसको साइज देना। और ये देखो अंतिम सवाल है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सरकार द्वारा डैश डैश के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय। तो ये क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। ये बात चल रही सीधे किसकी? मनरेगा की, ठीक है। देखिए पहले क्या था? पहले था आपका नरेगा। नरेगा का मतलब क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये एक्ट कब आया था? ये 2005 में एक्ट आया था, ठीक है। और ये 10वीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो 10वीं 5 ईयर प्लान है का ये क्या था? भाग था, ठीक है। क्या था? भाग था। तो ये कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2006 को शुरू हुआ। कहाँ से? ये शुरू हुआ आंध्र प्रदेश से ये शुरू हुआ था। लेकिन आगे चल के हुआ क्या कि ये 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदल दिया गया, नाम बदला गया और क्या रखा गया? उसका रखा गया मनरेगा रखा गया। क्या? मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रखा गया, ठीक है ना। तो 2009 में रखा गया। तो आपको ध्यान रखना है इस मनरेगा, ठीक है। इसमें कितने दिन का काम मिलेगा? तो 100 दिन का, 100 दिन का रोजगार मिलेगा। कब? प्रत्येक 1 साल में, ठीक है। तो परिवार की किसी भी गरीब परिवार में किसी व्यक्ति को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आज का की क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए मिल लेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।